ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। भाभी। आयुष स्टॉप। अब ये तुम्हारी भाभी नहीं है, इसलिए अब से इसे भाभी नॉट से, ओके? आयुष, ये मेरी भाभी थी, मेरी भाभी है और मेरी ही भाभी रहेंगी हमेशा। मैं मर भी जाऊंगा ना रानू जी, तो ये रिश्ता नहीं मरेगा कभी भी नहीं। इसलिए आज के बाद मुझे कभी इन्हें भाभी बोलने से रोकना मत, कभी भी नहीं। भाभी, ये शादी मत करना यार। भाभी, थोड़ा टाइम दो इसे, सब कुछ ठीक होगा। आप देखोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने डिसीजन क्यों लिया, क्या वजह थी, मुझे नहीं जाननी। बस एक बात, शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है। और ऋषि भाई भी शादी नहीं करेंगे। यू नो व्हाई भाभी? भाग गया। वो जो ऊपर बैठा है ना, उसने पहले से डिसाइड कर लिया है कि आप दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है और आप दोनों का भाग्य कभी किसी और से नहीं जुड़ सकता भाभी। कभी भी नहीं। अरे बोलो ना यार, चुप क्यों हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या कभी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? ऋषि, मैं सब इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज तुमने मुझे अंगूठी पहनाई है, ये हमारे प्यार की निशानी है। ऋषि, तुमने ही कहा था ना कि तुम किसी की भी नफरत के शिकार नहीं बनना चाहते हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मेरी मॉम के, अपनी फैमिली के किसी की भी नफरत के शिकार नहीं बनना चाहते। बोलो ना, प्यार करते हो ना मुझसे तुम? ऋषि, मुझसे शादी करोगे ना तुम? हाँ मलिष्का, मैं तुमसे शादी करूंगा। लक्ष्मी दी, तूने देखा ना सब कितने परेशान हैं तेरे इस फैसले से। क्या से क्या हो गया है, और आगे भी हमने नहीं संभाला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दी, तू समझ रही है ना? सिर्फ मैं और शालू ही नहीं, बल्कि वीरेंद्र अंकल, आयुष, दादी सब बोल रहे ना तुझे फैसला बदलने के लिए। तू क्यों नहीं सुन रही है फिर? हाँ, राहु केतु, कैसी बहनी हो तुम लोग? बहनियों के दुश्मन। लक्ष्मी की शादी एक बार टूट चुकी है, अब इसके अच्छे कर्मों की वजह से इसका घर दोबारा बस रहा है, तो तुम दोनों इसको भड़का रही हो कि शादी नॉट डू, और ये मना कर देगी शादी के लिए। और लक्ष्मी, तू ना इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। बात सब जगह फैल चुकी है कि तू बलविंदर से शादी कर रही है। नमस्ते बहन जी। अरे अब पंडित जी आइए ना, आइए। शिट, वाह वाह वाह, बिल्कुल सही टाइम पे कम हुए हैं आप। पता है, ये ना गुड न्यूज देने के लिए मैं आपको फोन करने ही वाली थी, पर आप खुद ही कम हो गए। मैं तो कहती हूँ आप ना बुढ़े होकर मरने वाले हो। हाँ, बड़ी लॉन्ग उम्र है जी आपकी। मेरी उम्र छोड़िए और काम की बात करिए। हाँ पंडित, पानी रहने दीजिए, आप काम की बात कीजिए। हाँ भाई, काम की बात ये पंडित जी की गुड न्यूज ये है कि लक्ष्मी और बलविंदर की शादी तय हो गई है। और सुनिए पंडित जी। सुन लिया, अब चलता हूँ। नहीं सुना, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रही थी कि इन दोनों की शादी ना अब आपको ही करवानी है, और नेहा की भी शादी पक्की। जैसे यहाँ एक शादी हुई, वहाँ नेहा की शादी पक्की, उससे पहले नहीं। अब चलता हूँ। जी। मॉम, मुझे सपने तो दिखा रहे हो, लेकिन सच में मेरी शादी इतने बड़े घर में होगी ना? अरे होगी, जरूर होगी, तू टेंशन नॉट टेक। लक्ष्मी, अभी ना हमें शादी की शॉपिंग शुरू करनी पड़ेगी वेरी फास्ट। हाँ, अब पीछे हटना नहीं है, चाहे जो हो जाए। और तुम दोनों, राहु केतु, अगर तुम दोनों को ये शादी ठीक नहीं लग रही है ना, तो डू एक काम, तुम दोनों शादी में आना ही मत। अंडरस्टैंडिंग? चाची, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो समझो, आप जानते हो ना कि वो बलविंदर कैसा इंसान है, फिर भी आप उसके साथ लक्ष्मी दी की शादी करवा रहे हो। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, मैं ठीक नहीं कर रही हूँ? अब तू मुझे सिखाएगी क्या ठीक है क्या नहीं है। ये ठीक नहीं है ना, तो तू ठीक कर, जा
जा ले जा इसे और करा दे इसकी शादी उस ऋषि से, जा। जीजू से ही होगी दी की शादी। ओ माइंडलेस मेंटल लड़की, अगर शादी होनी होती तो तलाक की क्यों होता? और अभी तो ऋषि भी शादी कर रहा है ना उस भूरी बिल्ली मलिष्का से, तो ऐसे ड्रीमिंग क्यों देख रही है जो पूरे नहीं होने? और नेहा, नेहा का क्या करूं मैं? उसके सपनों का क्या करूं? लार्ज घर में शादी करवानी है मुझे नेहा की, याद है ना वो पंडित जी करवाने वाले। छोड़ दूं वो रिश्ता, मर्डर कर दूं नेहा की खुशियों का, गला घोट दूं उसके सपनों का, क्या करूं क्या? अरे मर गई तेरी चाची। एक बात ना अच्छे से लिस्टन कर ले, नेहा की शादी करने के लिए लक्ष्मी को शादी करनी ही होगी। चाची बोलती है ना मुझे, तो चाची बोल नहीं मान भी मुझे। चुड़ैल नहीं हूं मैं जो लक्ष्मी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और चल चल तू एक बात टेल कर मुझे, ऋषि और लक्ष्मी की शादी हुई थी ना, क्या हो गया? प्यार हुआ दोनों के बीच? ऋषि प्यार करता है लक्ष्मी को? नहीं ना। अरे उल्टा लक्ष्मी को तो वो घर भी लेफ्ट करके आना पड़ा था, मेमोरी है ना तुझे? चाची आप क्यों बोल रहे हो ये सब? आप क्या कहना चाहते हो? अरे यही कि हर आदमी देवता नहीं होता। अरे दोनों की शादी हो जाएगी, वो भी बदल जाएगा जैसे ऋषि बदल गया। और ऋषि ने क्या किया? शादी के बाद सिवाय दुख के लक्ष्मी को और कुछ भी नहीं दिया। लेकिन बल्लू हमेशा खुश रखेगा लक्ष्मी को। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है लक्ष्मी से। और इसलिए किसी ने भी शादी के लिए नो बोला ना तो उसकी टंग खींच लूंगी मैं, अंडरस्टैंडिंग? वैसे ही बदनामी हो रखी है पहले से, तलाक की वजह से पूरे मोहल्ले भर में बातें कर रहे हैं लोग। और अब अगर उनको ये बात पता चली ना कि बलविंदर से शादी तय हो गई और फिर टूट भी गई, तो जीना ही मुश्किल कर देंगे मेरा, जान से मार देंगे मुझे। नेहा को भी नहीं बख्शेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक काम कर, चल मार दे हम दोनों को, मार दे। और तू मना कर दे इस शादी के लिए, खुश हो जा बस, तू मार दे हमें। चाची प्लीज आप ऐसा मत बोलो। आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, हम तो अनाथ ही हो गए थे, आपने सहारा दिया, हमें यहाँ लेकर आई अपने साथ। आपका ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? कभी नहीं चुका पाऊंगी। अभी तो मौका मिल रहा है ना चुकाने का लक्ष्मी, तो क्यों नहीं? ठीक है, अगर ये मौका है एहसान चुकाने का तो ठीक है, मैं ही शादी करूंगी, फिर चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करे। सच्ची मैं तो लक्ष्मी को बहुत बुरी लड़की समझती थी, लेकिन वो बहुत अच्छी है। कैसे सही समय पर आ गई और उसने मेरी जान बचा ली। और वो बलविंदर, वो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। पहले उसने मुझे फंसाया और अब लक्ष्मी के पीछे पड़ा है। अच्छा हुआ कि मैंने लक्ष्मी को सब सच बता दिया। लेकिन क्या लक्ष्मी भरोसे के लायक है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।